हाँ, देखिए कुछ सवाल हैं जो पूछे गए थे। उसमें कुमार मित्तल की किताब का 18वां उदाहरण है। उदाहरण 18 व 19 दिया गया है। एक समांतर प्रेस संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। इसमें परावर्तांक के बराबर 5 की एक पट्टी डाली जाती है। तो पट्टी डालने पर धारिता ये C0 हो गया। परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता C बराबर के C0 5 गुणे 2 बराबर 10 माइक्रोफैरड। इसके बाद इसे 100 वोल्ट तक आवेशित कर दिया जाता है। तो संधारित्र के सिरे का विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। अब कह रहा है कि जब पट्टी निकाल दें तो पट्टी को निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न क्या हुआ? 2 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है जिसमें परावर्तांक के बराबर 5 की एक पट्टी डाली जाती है। इसे 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया गया है। पट्टी को निकालने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये वायु संधारित्र है। इसमें परावर्तित पदार्थ की पट्टी डाल दिया। C0 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C बराबर 10 माइक्रोफैरड। इसको 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित कर बैटरी हटा ली गई है। तो यदि 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित करेंगे तो इसके ऊपर इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो 100 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित करने पर ऊर्जा U बराबर ½ CV², हाफ 10 × 6 गुणे 100 का वर्ग। 100 का वर्ग 10⁴ हो गया। ये 10⁵ हो गया। 10⁻1 बचा तो बराबर हो गया 10.05 जूल। कितना हुआ? 10.05 जूल। अब इसमें से परावर्तित पदार्थ की पट्टी निकाल देते हैं। परावर्तित पट्टी निकालने पर विभवांतर 100 वोल्ट नहीं रह जाएगा। देखते हैं विभवांतर क्या हो जाएगा। तो पट्टी निकालने पर वायु संधारित्र का विभवांतर V बराबर Q/C। Q का मतलब C/V/C0। आवेश हो गया, धारिता हो गई 10 माइक्रोफैरड, विभवांतर हुआ 100 वोल्ट। तो यह हो जाएगा C 10 माइक्रोफैरड गुणे 100 वोल्ट बटा 2 माइक्रोफैरड। कट गया। कितना हो गया?
500 वोल्ट। ऊर्जा, वायु सनलाइट की ऊर्जा U0/2 सी है 2 माइक्रोफैराड, गुण भी 500 वोल्ट का वर्ग। भाव हो गया 25 गुणे 10⁴ इंटू 10⁻⁶। कितना हो गया? .25 जूल। ये हो गया 0.25 जूल। पहले ऊर्जा थी 0.05 जूल, अब ऊर्जा हो गई 0.25 जूल। ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा क्यों बढ़ी? क्योंकि पट्टी को निकालने में हमको कार्य करना पड़ा। तो किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि 0.25 माइनस 0.05 अब 0.20 जूल। आई बात समझ में? प्रारंभिक धारिता 2 माइक्रोफैराड, पट्टी डाल दिया, धारिता हो गई 10 माइक्रोफैराड, 100 वोल्ट तक आवेशित कर दिया, तो ऊर्जा हो गई 0.05 जूल। अब पट्टी निकाला तो आवेश तो बदलेंगे नहीं, आवेश बदलेंगे नहीं, धारिता घट जाएगी। पट्टी निकालने पर जाहिर है विभवांतर बढ़ जाएगा। तो पट्टी निकालने पर कितना विभवांतर हो गया? कुल आवेश बटा प्रारंभिक धारिता, वायु सनलाइट की धारिता, और 500 वोल्ट। अब ऊर्जा कितनी हो गई? 0.25 वोल्ट। ऊर्जा बढ़ गई है। ऊर्जा तभी बढ़ी है जब बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया गया। तो आपको निकालने में कितना कार्य किया? 0.2 वोल्ट। 19वां सवाल है, जिसके पास किताब नहीं होगी नोट करते जाएंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो दिया है उसको लिख दीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। एक बैटरी द्वारा 3000 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी हटाकर और बैटरी जुड़ी रखकर प्लेटों की बीच की दूरी 500 कर दी जाती है। प्रत्येक स्थिति में प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बड़ी दिक्कत है। यह सब थ्योरी आप लोगों को लिखवाई जा चुकी है, इसके बाद भी सवाल पूछने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है थ्योरी नहीं समझ में आ रही है। जब तक थ्योरी ठीक से नहीं समझेंगे तब तक सवाल नहीं लगेंगे। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। (10⁻² वर्ग मीटर। प्लेटों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है। ये हो गया 2.0 इंटू 10⁻² मीटर। इसे एक बैटरी द्वारा आवेशित किया गया है। (3000 वोल्ट। आपसे केवल यह पूछें कि प्लेटों के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ,
तो तीव्रता ई बराबर V बाई डी। V का मतलब 3000 वोल्ट बटा 2.0 इंटू 10⁻² मीटर बराबर 1.5 इंटू 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये प्रारंभिक तीव्रता हो गई। प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की ऊर्जा प्रारंभिक स्थिति में ऊर्जा U0, U बराबर हाफ CV²। C निकाल लीजिए। ε0 A बाई डी 8.85 इंटू 10⁻12 A 10⁻² बटा डी 2 इंटू 10⁻²। ये 10⁻² से 10⁻² कट गया। 200 के 8, 200 के 8, 2 7 14, 2 5 15, 12 फैरेड। तो ऊर्जा U बराबर 4.475 इंटू 12 गुणे 3000 का वर्ग, इतना जूल। गुणा भाग कर लेंगे आप तो आ जाएगा 2.0 इनका उत्तर आया है धारिता 4.425। 8.85 को 2 से भाग देंगे तो 4.25 कहाँ से आ जाएगा? 4.200 के 8, 200 के 8 और 2 दूनी 4, 4.425 आएगा। ये ऊर्जा हो गई कितना? ये ऊर्जा हो गई गुणा भाग करने पर 4.425 2 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल। हाँ, ये U बराबर हाफ CV²। तो इतनी ऊर्जा आ गई। अब प्लेटों के बीच दूरी 5 में कर दी जाती है। बैटरी हटाकर प्लेटों के मध्य की दूरी 5 में करेंगे तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी। आवेश वही रहेंगे तो विभवांतर उस अनुपात में बढ़ जाएगा। संधारित्र की नई धारिता प्लेटों के मध्य दूरी 5 सेंटीमीटर करने पर धारिता C' बराबर ε0 बटा D'। 8.85 10⁻12 10⁻² बटा 5 इंटू 10⁻²। 5 इकाई 5, 5 सते 35, 3 फिर 5 सते 35। ये धारिता हो गया। तो अब विभवांतर कितना हो गया? धारिता घटी, आवेश वही रहे तो विभवांतर बढ़ गया। तो नया विभवांतर V' बराबर Q बटा C'। आवेश C इंटू V बटा C'। C का मान है 4.425। हम मान ही रख देते हैं ε0 बटा D इंटू V बटा ε0 बटा D' इंटू V बटा D'। ये मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि गुणा भाग करने में ज़्यादा समय लगेगा, यही मान रख दे रहे हैं। तो A बाई A कट गया, ε0 कट गया, ये कट गया।
डी डैश बटा डी गुणे भी 5/2 गुणे 3000 वोल्ट। 5/2 गुणे 3000 वोल्ट। $7500 वोल्ट हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये मान रखते, 3000 वोल्ट रखते, फिर ये मान रखते तो इतना ही उतारता। अब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितनी बता, ई डैश बराबर 7500 वोल्ट बटा 5 इंटू 10⁻⁻2 और 1.5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि आवेश नहीं बदलेंगे, चाहे दूरी 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है σ/ε0। आवेश नहीं बदल रहे हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बदलेगी, इसलिए तीव्रता की गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। और संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो अब ऊर्जा U डैश बराबर ½ C डैश V डैश स्क्वायर। हाफ C डैश आया है 1.77 गुणे 10⁻12 गुणे 7500 का वर्ग। ये गुणा भाग कर लीजिए। ये गुणा भाग करने पर जो आपका उत्तर आएगा वो इन्होंने दिया है 5 × 10⁻5 जूल। यदि आपसे पूछा होता कि प्लेटों के बीच की दूरी 500 करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इस ऊर्जा में से पहले में ऊर्जा को आप घटा देते, तो ये किया गया कार्य हो जाता। आई बात समझ में? मिटा दें। हाँ, कौन कौन से थे जी? ये 35 नहीं 34 और ये 41। देखिए, मान लीजिए यही प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो तो बहुत गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ विभवांतर 100 वोल्ट लगाया गया है। अब इस जो ई और एफ के मध्य जो संधारित्र जुड़ा है उसके सिरे का विभवांतर 100 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा। तो ई और एफ के मध्य जोड़े संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है। ये तीनों संधारित्र धारिताओं में बराबर हैं। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों पर आवेश का परिमाण समान है। तीनों पर आवेश का परिमाण समान है। इनकी धारिताएं भी समान हैं, इसलिए इनके सिरों का विभवांतर भी समान होगा।
तो यहाँ विभवांतर भी, यहाँ विभवांतर भी, यहाँ विभवांतर भी, कुल विभवांतर 3V हो गया। ये 3V बराबर 100 वोल्ट, तो V बराबर 100/3 वोल्ट। एक लाइन में उत्तर हुआ। ये 100 वोल्ट है, ई और एफ के मध्य विभवांतर भी 100 वोल्ट है। जो श्रेणी क्रम में तीनों समायोजन हैं, इन तीनों संधारित्रों के समायोजन पर विभवांतर वही है जो ई और एफ का है। तो यहाँ विभवांतर 100 वोल्ट है। सब संधारित्रों पर आवेश की मात्राएं समान हैं, इनकी धारिताएं भी समान हैं। तो ये भी हो गया, भी हो गया, भी हो गया। तो ई व एफ के मध्य जुड़े संधारित्र का विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। ई सी डी एफ भुजा में जुड़े संधारित्रों का परिणामी विभवांतर बराबर 100 वोल्ट। धारिताएं समान हैं, धारिताएं समान हैं। तो जब धारिताएं समान हैं तो इनके मध्य विभवांतर समान होगा। प्रत्येक संधारित्र पर धारिता समान है तथा इनका आवेशन भी समान है। क्योंकि पढ़ाए हैं श्रेणी क्रम विशेष हुई संधारित्र पर आवेश की मात्राएं समान होती हैं, अतः इनका विभवांतर भी इनके सिरों का विभवांतर भी समान होगा। तो भी हो गया। तो 3V बराबर 100 वोल्ट, तो V बराबर 100/3 वोल्ट। बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी सवाल को बदल देना। अब पूछा जाए सी व डी के मध्य विभवांतर बताओ। तो अब थोड़ा सा गुणा भाग की मदद लेनी पड़ेगी। एक ई सी डी एफ भुजा में ये 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ई सी डी एफ भुजा में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता बराबर C डैश। 1/C डैश 1/6 धन 1/6 धन 1/4 लघुत्तम हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। और इसको 3 कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, तो लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो 1 धन 1 धन 1 धन 2, 2 1 3 4, चलिए 2 ही रहेंगे, इसको 3 माइक्रोफैराड कर देते हैं। तो सवाल बदल दिए, ये 3 माइक्रोफैराड कर दिया ताकि गुणा भाग में आसानी हो जाए, और कोई बात नहीं थी। ये 3 माइक्रोफैराड कर दिया, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। तो ई सी डी भुजा में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता
सी डैश 1/6 धन 1/6 धन 1/3, 2 1 3 और 1 4, 4/6। इससे सी डैश बराबर 6/4 1.5 माइक्रोफैराड। अब चित्र बदल गया, ये ई आई एफ हो गया और ये हो गया 1.5। ये हो गया हम लोगों का 3 माइक्रोफैराड, ये 1.5 माइक्रोफैराड, ये हो गया बिंदु ए व बी। यदि आपसे कहा जाए कि 3 माइक्रोफैराड पर आवेश बताइए तो क्यू बराबर सी भी 3 × 100 300 माइक्रोकूलम। 1.5 माइक्रोफैराड पर आवेश क्यू बराबर सी इंटू भी इतना माइक्रोकूलम, 150 माइक्रोकूलम। ये न हो गया। अब इस पर भी 150, इस पर भी 150, इस पर भी 150, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः ई सी डी एफ भुजा में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश बराबर 150 माइक्रोकूलम। अतः 3 माइक्रोफैराड का विभवांतर भी क्यू बाई सी 150 बटा माइक्रोकूलम बटा 3 माइक्रोफैराड बाबा 50। तो इस तरह से रहे तो पूरा चलना पड़ेगा आपको। नहीं तो किताब का प्रश्न था वो 1 लाइन का था। तो इस तरह के कई सवाल आपको किताब में मिलेंगे और बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, या तो संधारित्रों के समायोजन पर सवाल, या श्रेणी क्रम या मिश्रित क्रम, श्रेणी क्रम समांतर क्रम या मिश्रित क्रम में जोड़ने पर संधारित्व पर आवेश का परिमाण या ऊर्जा जो बताए थे उसको पूछा जाता है। कहाँ गया? इस वाले पे, नीचे वाले पे। ए व बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, जबकि प्रत्येक संधारित्र इधर 2-2 माइक्रोफैराड के हैं और इधर 6 माइक्रोफैराड के हैं और ये 5 माइक्रोफैराड का है। इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में इस चित्र को फिक्स कर लीजिए किसी एक कोने में। जैसे ये चित्र दिखाई दिया समझ जाइए कि ये व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीट माने गेहूँ, स्टोन माने पत्थर, और ब्रिज माने पुल। गेहूँ पत्थर पुल, ये नहीं हुआ। ये गेहूँ पत्थर पुल नहीं है,
व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक पुल बनाया। पुल तो नदी पर ही बहता है, नदी के दो किनारों के बीच पुल बांधते हैं। ये है आपके सरल परिपथ में, लेकिन यहाँ इसको या समझ लीजिए संधारित्र के परिप्रेक्ष्य में। 4 संधारित्र किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जुड़े हों। दो चतुर्भुज की 2 कोनों के मध्य आपको तुल्य धारिता निकालनी है। 5वां संधारित्र C और D के बीच जुड़ा है। C1, C2, C3, C4 और ये संधारित्र है C5। 5वां संधारित्र C2 भुजा में जुड़ा है। आपसे A व B के बीच तुल्य धारिता पूछी जाए तो समझ लीजिए ये व्हीटस्टोन सेतु है। इसको सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये CD भुजा ACB और ADB के मध्य आवेश प्रवाह के लिए पुल का काम करती है। एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हुआ। इन दोनों किनारों के मध्य आवेश प्रवाह के लिए पुल का काम करती है। मानते हैं हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो यहाँ से Q आवेश चला, 2 भागों में बट गया। इस पर Q1 और इस पर Q2। यहाँ का धन Q1 C पाया, तो जब धन Q1 C पाएगा तो एक मार्ग मिल गया C से B की तरफ जाने के लिए, एक मार्ग मिल गया C से D की तरफ जाने के लिए। तो जब Q1 यहाँ पहुँचा तो 2 मार्ग मिल गए C पर जाके। इसी तरह से जब धन Q2 यहाँ गया D पर तो यहाँ भी 2 मार्ग मिल गए, एक D से C की तरफ और एक D से B की तरफ। तो Q1 C से D की तरफ जाएगा और Q2 D से C की तरफ। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आवेश का प्रवाह, धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यदि C का विभव ऊँचा होगा तो Q1 का कुछ भाग C से D की तरफ जाएगा। D का विभव ऊँचा होगा C के सापेक्ष तो कुछ आवेश D से C की तरफ जाएंगे। परंतु यदि VC बराबर VD तो CD, तो 5वां संधारित्र C5 आवेशित नहीं होगा और सेतु संतुलन में होगा। सेतु संतुलन में होगा। संतुलन की स्थिति में C1/C2 बराबर C3/C4। संतुलन की स्थिति में C1/C2 बराबर C3/C4। C1/C2 बराबर C3/C4 हो गया। तो इतना ध्यान रखिए कि जब चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे संधारित्रों के अनुपात बराबर होते हैं तो ये 5वां संधारित्र आवेशित नहीं होता। इसलिए इसको परिपथ से निकालिए, पॉकेट में रख लीजिए। तो ये हो गया श्रेणी क्रम, ये हो गया श्रेणी क्रम, उसके बाद समांतर क्रम। आई बात समझ में कि नहीं आया? ये श्रेणी क्रम, क्योंकि इधर तो आवेश जा नहीं रहा है, ये श्रेणी क्रम और दोनों समाधान समांतर क्रम में। बता रहे हैं कि जब किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 संधारित्र जुड़े हों,
दो कोनों के बीच ये पांचवा संधाई जुड़ा हो, शेष दो कोनों के मध्य आपको धारिता निकालनी है। तो यदि हम ए से आवेश भेजें Q, ये दो भाग में बटेगा, Q1 और Q2। Q1 यदि C में पहुँचता है तो इसको जाने के दो मार्ग मिल गए, C से B की तरफ या D से B की तरफ, C से B की तरफ और C से D की तरफ। Q2 पहुँचता है D पर तो इसको भी दोनों मार्ग मिल गए, D से C की तरफ और D से B की तरफ। लेकिन CD भुजा में आवेश का प्रवाह किधर होगा, C से D की तरफ होगा या D से B की तरफ होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा विभव ज़्यादा है। यदि C के हो ज़्यादा है तो Q1 का कुछ भाग C से D पर आकर Q2 से मिलेगा, और D के हो ज़्यादा है तो Q2 का कुछ भाग C पर जाकर Q1 से मिलेगा। परंतु ये दोनों के विभव बराबर हो जाए तो सेतु संतुलन में होगा, C5 से आवेश C5 की तरफ आवेश नहीं जाएगा, ये आवेशित नहीं होगा। यह स्थिति संतुलन की स्थिति है। संतुलन की स्थिति में C1/C2 बराबर C3/C4। तो जैसे ऐसा चित्र मिले, आप देखिए कि संलग्न भुजाओं में लगी धारिताओं के अनुपात बराबर हैं या नहीं है। यदि बराबर हैं तो पांचवें संधाई से आवेश प्रवाहित नहीं होगा और इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको परिपथ से हटा दीजिए। तो ये दोनों श्रेणीक्रम, ये दोनों श्रेणीक्रम और बाकी समांतर। तो अब ये यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ D लिख दीजिए। कहते कि इस चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ बिंदु A बना दिया, यहाँ बिंदु B बना दिया, यहाँ बिंदु C, यहाँ बिंदु D। A व B के बीच, A व C के बीच 2 माइक्रोफैराड जोड़ दिया। A व D के बीच 2 माइक्रोफैराड जोड़ दिया। इस संधाई को ले लिया। C व D के बीच ये संधाई ले लिया। D व B के बीच 6 माइक्रोफैराड है। C व B के बीच C1/C2 बराबर 2/6 1/3। C3/C4 2/6 1/3। ये अनुपात बराबर हैं, इसलिए CD भुजा से आवेश प्रवाहित नहीं होगा। सेतु संतुलन में इसलिए C5 आवेशित नहीं होगा, इसलिए परिपथ में इसकी कोई आवश्यकता। C3/C4 2/6, हाँ 1/3 होगा, आवेशित नहीं होगा। अतः इसकी परिपथ में आवश्यकता नहीं है। अतः AC/B भुजा में कितनी धारिता, C1/C1 और 1/2 धन 1/6 लघुत्तम 6 द्वितीय 6 सैकम 6 4/6। C1 बराबर 1.5 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार C बराबर 3 माइक्रोफैराड। C1 + C2। इसको भी देख लीजिए।
एव अभी के बीच तुल है, तो बताओ। इसको तार को घुमा दीजिए। हो गया फिर से। तो ये पांचवा भुजा इसका काम करेगा। मान सब 4 माइक्रोफैराड के हैं, ये है 5 माइक्रोफैराड। C1/C2/1, C3/C4/1, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बराबर नहीं होगा तो अभी आपके पहुंच के बाहर है। C1/C2 और C3/C4 बराबर नहीं है तो अभी आपकी पहुंच की सीमा के बाहर है, इसे उसकी चर्चा न करें तो बढ़िया है। सब 4 माइक्रोफैराड हमारे लिए। अब क्या हो रहा है इसमें? थोड़ा सा चीज को बदल दिए हैं। इनके ऊपर भी तीसरा ब्रिज है। ऊपर क्या है? 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज की, 4 संधाई जोड़े हैं, विपरीत कोण में 5वां आवेश है। तो ऊपर की तुल्यता निकाल लीजिए, उसके समांतर क्रम इसको जोड़ दीजिए, हो गया ना। इस तरह से और मॉडिफाइड रूप हो सकते हैं। तो हमने आपको 1 और 2 रूप बता दिया। ठीक तीसरा उसी का रूप है। इसके नीचे जो 33वां सवाल है 42 व्हीटस्टोन सेतु है। बाकी आप प्रयास करते रहें, इस किताब के सवाल बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे NCERT किताब पर। अभी NCERT किताब छूटी हुई है, अभी NCERT के सवाल इस चैप्टर के छूटे हैं। आपको उनको भी लगाना है, ऐसा नहीं है कि आपका पिन छूट जाएगा, क्योंकि असली कोर्स वही है, ये भुलवाना कोर्स है। हाँ, इसमें कुछ हल करना आप जान जाएंगे। इसके बाद छोटे छोटे सवालों को हल कीजिए। इस चैप्टर की थोड़ी सी थियरी बची है, पोलराइजेशन संबंधित डायरेक्ट्रिक। थोड़ा सा काम पर हमने आपको बता दिया है जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। बाकी डिटेल जब न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे कुमार मित्तल NCERT के, तो उसका नोट हम आपको बना के भेज देंगे।